Students, welcome in GK class for class 6. In this class, we will discuss about Unit 1 Life Skills. Topic, Do you remember? क्या तुम्हें याद है? बच्चों, कुछ भी पढ़ने के लिए, सीखने के लिए हमारे पास बहुत टाइम होता है, लेकिन जहाँ बात आती है याद रखने की, तो बहुत से बच्चों की ये शिकायत होती है कि सर याद ही नहीं होती है। याद करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ज़रूर कहीं ना कहीं हम लोगों के अंदर ही कुछ कमी है। तो यहाँ इस वीडियो में मैं आज तुम लोगों को कुछ टिप्स बताऊंगा, जिसको ध्यान में रख करके हम लोग अपनी इस कमी को सुधार सकते हैं। पहला पॉइंट है स्टडी टाइम। जी हाँ, सबसे पहले तो आपको एक स्टडी टाइम, एक डेफिनेट स्टडी टाइम बनाने की, टाइम टेबल बनाने की ज़रूरत है। यानी एक समय सारणी बनाए कि हमें कब किस चीज़ की पढ़ाई करनी है, कितनी देर तक करनी है, इस चीज़ का स्टडी टाइम बनाना है और इसको एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। नेक्स्ट थिंग इज़ बी कंफर्टेबल। यानी टाइम ऐसा बनाए जिसमें हम आराम से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, कोई डिस्टरबेंस नहीं हो। ज़्यादा हड़बड़ी में भी नहीं पढ़ाई करनी है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट टॉपिक, अंडरस्टैंड। जो हम पढ़ रहे हैं वो समझना बहुत ही ज़रूरी है। जो भी आप स्टडी करते हैं उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसे अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं तो आपको याद रखने में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट, मार्क द इम्पॉर्टेंट। आप जो भी पढ़ाई करते हैं उसमें आपको जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगता है उसको मार्क करते जाएं। उसको मार्क करें, अंडरलाइन करें, उसके बाद उसको ध्यान से पढ़ें। एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ें, याद हो जाएगी। रीड अलाउड। नेक्स्ट पॉइंट, ज़ोर ज़ोर से पढ़ें, बोल बोल के पढ़ें। बोल बोल के पढ़ने से वो चीज़ें मेमोराइज होने आसान होता है। नोट डाउन। नेक्स्ट पॉइंट, नोट डाउन। कोई भी चीज़ आपको इम्पोर्टेंट लगता है आप उसे नोट डाउन करें अपनी कॉपी पे, अपनी नोटबुक पे। यह आपको बहुत मदद करने वाला है। मेक सम क्लूज। यह एक बहुत ही उपयोगी औजार है। यह कोई एक सेंटेंस के रूप में भी हो सकता है या फिर एक छोटा पैसेज के रूप में, या फिर एक जो ट्रिक्स बनाते हैं आप लोग, ट्रिक, ठीक है, ट्रिक के रूप में आप कुछ चीज़ें नोट कर सकते हैं जिसको याद रखना आसान हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, टेक अ ब्रेक। बीच बीच में ब्रेक लेना भी आवश्यक है। लगातार कंटिन्यू पढ़ाई नहीं की जा सकती है, बीच बीच में ब्रेक लेना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा माइंड भी रिफ़्रेश होने के लिए उसको भी टाइम चाहिए। स्लीप वेल। नींद पूरी लें, अच्छा से सोएं, बिना किसी टेंशन के, फिक्र के बेड पे जाएं और लेट जाएं, सो जाएं। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठेंगे। बहुत से बच्चे रात को देर तक गेम वगैरह खेलते हैं और 12 बजे, 2 बजे सोते हैं रात में और दिन में उठते हैं 10 बजे। ये बहुत ही गलत बात है। डोंट कट टू क्लोज। जब भी आपके स्टडी टाइम ख़त्म होता है, लास्ट आवर में, स्टडी के लास्ट आवर में जल्दी जल्दी हड़बड़ी में सारा चीज़ बंद करके भागना नहीं है।
ठीक है। इससे आप स्टडी में ज़्यादा कंफ्यूज करने का चांसेस रहता है। आपने सारी चीज़ें जल्दी जल्दी पढ़ ली, रट ली, टाइम हो गया, बंद करके भाग गए, इससे आपको फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो आराम से पढ़ें, उस चीज़ों को समझें, अच्छी तरह से समझ में आ जाए, उसे नोट करें कॉपी में। बीच बीच में थकान महसूस हो, थोड़ा रेस्ट करें, थोड़ा ब्रेक लें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने स्टडी के चीज़ों को रिमेंबर करने में मदद करेंगी। ओके। Always listen carefully to people. Most of the time we always tend to forget the things when we haven't paid enough attention. This is a start to a good recall. हमेशा लोग दूसरों की बातों को ध्यान से सुनें। अक्सर हम वही चीज़ें भूलते हैं, वही बातें भूल जाते हैं जिस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो लोगों की बातों को ध्यान से सुने। यह आपको याद करने में, शिक्षकों की बातों को ध्यान से सुने, यह आपको याद करने में मदद करेंगे। तो ये था आज का हमारा लेसन, डू यू रिमेंबर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और अगर ये क्लास पसंद आया, ये वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों से शेयर भी कर दें। थैंक यू, बाय।